हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लास्टुलेशन कोरक भवन की प्रक्रिया को। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लीवेज एक फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस है जिसमें एक फर्टिलाइज्ड एग प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सेल्स में स्प्लिट होता चला जाता है। आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं एक फर्टिलाइज्ड सेल 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। जो जाइगोट है वह 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है और उसके बाद कंटिन्यूसली डिवाइड होता हुआ चला जाता है। प्रत्येक क्लीवेज फ्यूरो के साथ में ब्लास्टोमियर्स की जो संख्या है वह टिपिकल जो डबलिंग सीक्वेंस होता है 2, 4, 8, 16, 32 इस सीक्वेंस में यह जो ब्लास्टोमियर्स की संख्या है यह बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन इस तरह की जो ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी है यह केवल हमें डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेज है उसी में देखने को मिलती है। बाद की स्टेजेस में क्लीवेज प्रोसेस इरेगुलर हो जाती है। अर्ली क्लीवेज स्टेज के दौरान ब्लास्टोमियर्स मैकेनिकल फोर्सेस से जुड़े रहते हैं, वह स्फेरिकल शेप में रहते हैं। कुछ समय बाद ब्लास्टोमियर्स की एक दूसरे से कॉन्टैक्ट वाली जो सरफेस होती है वह म्यूचुअल प्रेशर के कारण फ्लैट हो जाती है, लेकिन जो फ्री सरफेस होती है वह अभी भी स्फेरिकल ही बनी हुई रहती है। जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वे एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें इकाइनोडर्म्स की तो इकाइनोडर्म्स में जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये हाइलाइन लेयर, एक थिन जेली जो लेयर होती है इसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एम्फीबियंस के बारे में अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस में जो सुपरफिशियल एक जेल होता है उसके से जो ब्लास्टोमियर्स हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वहीं अगर हम फिशेस की बात करें, स्पेसिफिकली टीलियोस्ट फिश की अगर हम बात करें तो एग कोर्टेक्स के द्वारा जो ब्लास्टोमियर्स हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ये जो अभी मैंने कुछ लेयर्स का नाम लिया, इनके अलावा इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जिसे हम डेस्मोसोम्स के नाम से जानते हैं, इसके अलावा स्पिंडल जो रिमिनेंट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग और जो ये इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग ये कुछ अदर मैकेनिकल फोर्सेस हैं जो कि ब्लास्टोमियर्स को जो एक दूसरे से जोड़े हुए रखते हैं। यहाँ पे हमने बात करी इंट्रासेलुलर ब्लास्टोमियर्स को जोड़े रहने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जिसे हम डेस्मोसोम कहते हैं, साथ ही साथ स्पिंडल जो रिमिनेंट्स हैं और इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग, और इसके अलावा ये कुछ जो लेयर्स मिलती हैं जैसे हाइलाइन लेयर, सुपरफिशियल जेल और एग कोर्टेक्स, ये क्या करते हैं, ब्लास्टोमियर्स को एक दूसरे से जोड़े हुए रहते हैं। अगर हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज के दौरान होने वाले जो रिपीटेड माइटोसिस है उसके कारण ब्लास्टोमियर्स कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और साथ ही साथ लूजली अरेंज्ड रहता है। इनके मध्य क्या होता है, एक नैरो क्रेविसेस का बन जाती है और डेवलपमेंट की इस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला। आप यहाँ पे जो 4 नंबर पे दिया हुआ है मोरूला, ये क्या है, एक 16 सेल स्टेज है। डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा अभी कि जो डेवलपमेंट है ये एक टिपिकल डबलिंग सीक्वेंस में होगा। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड नेक्स्ट होगी 16 सेल स्टेज जिसे आप मोरूला के नाम से जानते हैं। इस मोरूला में जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे और इनके बीच में सकरी जो क्रेविसेस है ये देखने को मिलती हैं। जो विदर होते हैं ये आपको, विद्रिकाएं जो होती हैं ये देखने को मिलती है। इसको जो स्टेज है इसे हम मोरूला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मलबेरी जो होता है शहतूत उससे सुपरफिशियली रिजेम्बलेंस शो करते हैं। मोरूला एक लैटिन वर्ड है जो कि मलबेरी के लिए यूज़ किया जाता है। मलबेरी को लैटिन में हम मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट स्टेज है मोरूला के बाद में वह है ब्लास्टूला स्टेज। ये एक 32 सेल स्टेज होती है। और अगर हम बात करें इससे पहले हम एक बात ये कर लेते हैं कि जो वास्तविक मोरूला जो भ्रूण की प्रवस्था है इसमें भ्रूण ठोस व गोल आकृति का होता है।
मोरुला अवस्था सिलेंट्रेट और मैमल्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा अधिकतर जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनमें मोरुला स्टेज देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लास्टूला स्टेज, जो कि हमारा टॉपिक है ब्लास्टूला। ये प्रावस्था 16 सेल स्टेज के बाद में आती है। 32 सेल्स होती हैं इस स्टेज के अंदर। और अधिकतर जंतुओं की अगर हम बात करें तो विदलन के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ये जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसकी सरफेस पर एक लेयर की फॉर्म करते हैं। इस लेयर को हम इस जो ये परिधि पर जो एक कोशिकीय स्तर इन्होंने डेवलप किया है, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। और ब्लास्टोमियर्स द्वारा ब्लास्टोडर्म के निर्माण के परिणाम स्वरूप भ्रूण के मध्य में एक अवकाश का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। आप जो डायग्राम आपके सामने 5th नंबर पे दिया हुआ है, इसमें जो ब्लास्टोसील है इसको देख सकते हैं। ये खोखले भ्रूण को जो ये इस भ्रूण है, अब इसे हम ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। और ब्लास्टुला निर्माण की इस प्रक्रिया को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक करके जो डिफरेंट एनिमल्स हैं इनके अंदर ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस है इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग है इसके अंदर योग की जो मात्रा है यह विदलन को क्या करती है, प्रभावित करती है। और साथ ही साथ जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन है इसको भी क्या करती है, ये प्रभावित करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेसिथल जो एग्स होते हैं इनमें ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया को। देखिए, आइसोलेसिथल जो एग है इसका मतलब है कि जो योग है वह क्या होगा, समान रूप से एग में वितरित होगा। इसे हम समपीतकी एग भी कहते हैं। तो जो समपीतकी जो एग होते हैं इनमें क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो परिधि है एम्ब्रियो का, जो आउटर जो सरफेस है इस पर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और केंद्रीय भाग में यहाँ पे एक जो ल्यूमन है, एक अवकाश का निर्माण होता है। इस अवकाश को हम कहते हैं कोरक गुहा या ब्लास्टोसील। इस प्रावस्था को हम कहते हैं ब्लास्टूला। और परिधि पर जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं ये इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। इस तरह का जो परिवर्धन है विदलन की जो अवस्था, आइसोलेसिथल जो एग है ये एम्फिओक्सिस के अंदर हम देख सकते हैं। इस प्रकार के क्लीवेज को डायग्राम में आपके सामने जो एक्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म दी हुई है, साथ ही साथ मिड में यहाँ पे ब्लास्टोसील दी हुई है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम जो मीजोलेसिथल एग्स हैं इनके अंदर ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया को। तो मीजोलेसिथल एग में क्या होगा कि जो योग है वह मॉडरेट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया है। तो फ्रॉग में क्या होता है कि जो योग है ये समान रूप से वितरित ना होकर के कैसा होगा, असमान रूप से वितरित होगा। और क्लीवेज के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के ब्लास्टोमियर्स आपको देखने को मिलते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो कुछ कैसे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, और कुछ जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये साइज में बड़े होते हैं। जो साइज में छोटे ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनको हम माइक्रोमियर्स कहते हैं, और साइज में जो बड़े ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको हम मेगामर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रॉग का एग है इसमें असमान पीत तक के वितरण के कारण क्षतिज जो विदलनों का क्या होते हैं, सक्रिय ध्रुव की ओर विस्थापित हो जाते हैं यहाँ पे, तथा जो अक्रिय ध्रुव होता है इसकी ओर विदलन की गति मंद हो जाती है। फ्रॉग के एग में क्या होता है, जो योग है यह इरेगुलरली वितरित होता है। इसके कारण जो क्षतिज जो विदलन होते हैं वे एनिमल पोल की ओर विस्थापित हो जाते हैं, और जो वेजिटल पोल होता है उसकी ओर जो क्लीवेज है इनकी जो स्पीड है ये क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसके कारण जो ब्लास्टोसील है वह सेंटर में ना होकर के एक पृष्ठभाग में स्थित हो जाती है। एनिमल पोल में हमें छोटे छोटे माइक्रोमियर्स देखने को मिलते हैं, वहीं जो वेजिटल पोल है जहाँ पे योग की मात्रा ज़्यादा है वहाँ हमें मैक्रोमियर्स देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है जो ब्लास्टुलेशन हम देखेंगे वह है अतिपीतकी अंडों के अंदर कोरक भवन। अतिपीतकी या पॉलीलेसिथल एग्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो पॉलीलेसिथल एग क्या होते हैं, जिनमें योग की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, बहुत अधिक यहाँ पे योग देखने को मिलता है। इस तरह का एग हमें रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस में मेनली देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज की जो प्रक्रिया होती है इसमें एक जर्मिनल जो प्रक्रिया है, मेनली जो जर्मिनल डिस्क होता है इसी के अंदर सीमित रहती है। जो एग होता है वह कैसा होता है, डिस्कोइडल होता है। तो सिर्फ जो क्लीवेज की प्रोसेस है वह हमको जर्मिनल डिस्क पर ही देखने को मिलती है। जैसे जैसे क्लीवेज होता है उसके साथ साथ जो डिस्क है इसके मध्य की जो सेल्स होती हैं ये नीचे की ओर स्थित योग है इससे अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे जो योग है इससे अलग हो जाएंगी और जो सीमांतीय कोशिकाएं क्या करती हैं, पीतक के ऊपर स्थित होती हैं। केंद्रीय क्षेत्र में हमें जो सेंट्रल जो जर्मिनल डिस्क का जो सेंट्रल क्षेत्र है, एरिया है, वह पारदर्शी होता है और इसे हम एरिया पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। और इसके चारों ओर जो कंडेंस्ड हमको पेरिफेरल एरिया देखने को मिलता है उसे हम एरिया ओपेका कहते हैं। जो एरिया पेलुसिडा होता है इसमें हमें सब जर्मिनल कैविटी के तल पर कोशिकाओं के नए स्तर के बनने से कोरक गुहा का निर्माण होता है। जो सब जर्मिनल कैविटी है इसके तल पर जो सेल्स हैं इसकी नई लेयर्स के फॉर्मेशन की वजह से ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है। और ये जो ब्लास्टोसील है इसकी ऊपरी सरफेस पर एपीब्लास्ट का जो ऊपरी सरफेस होती है सेल्स की बनी हुई उसे हम कहते हैं एपीब्लास्ट। और पीतक पर बने हुए नए स्तर को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और यह जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। तो जैसा कि मैंने बताया, अतिपीतकी एग जो पॉलीलेसिथल एग होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस में, इनमें क्या होगा, ओनली जो जर्मिनल डिस्क है वहीं पे क्लीवेज होगा और वहाँ पे क्या होगा, कैविटी का फॉर्मेशन होगा। और इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और इसके ऊपरी भाग पर क्या होगा, जो सेल्स की बनी हुई लेयर है उसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं। और लोअर सेल सरफेस पर पीतक की ओर बनी हुई जो सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट के नाम से इन्हें हम जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जिसे हम पढ़ने वाले हैं वह है केंद्र पीतकी एग, सेंट्रोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है कि जो योग है वह मेनली सेंटर में ही पाया जाता है और जो हमें क्लीवेज की जो प्रोसेस है वह हमें पेरिफेरी में, इसके परिधीय भाग में देखने को मिलती है। सतही विदलन इसके अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार की विदलन मेनली जो ऑर्थ्रोपोड्स में अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर हमें ब्लास्टोसील नहीं देखने को मिलेगी और सतही विदलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पृष्ठीय कोरक या परिकोरक का निर्माण होता है। जो ब्लास्टोमियर्स हैं वे सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और ये जो ब्लास्टोडर्म हैं ये योग को घेरे हुए रहते हैं। जो लास्ट डायग्राम आपके सामने है ये एक कंपैरेटिव स्टडी है आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एग्स के बारे में। सबसे पहले आइसोलेसिथल एग जो कि एम्फिओक्सिस इसका एग्जाम्पल है, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको ब्लास्टोसील नज़र आ रही है ब्लास्टुला स्टेज में। सेकंड है मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल एग में जो है यहाँ भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है और ये फ्रॉग के अंदर देखने को पाया जाता है इस तरह का क्लीवेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लास्टोसील क्या है, सेंटर में ना स्थित होकर के एक साइड में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दो तरह के हमें ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोमियर व मेगामियर। तो जो माइक्रोमियर या हम कहें यहाँ पे दो तरह के पोल होते हैं, एनिमल पोल या वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल पे क्या होता है, रेंडमली डिवीजन देखने को मिलता है और माइक्रोमियर्स बन जाते हैं। वहीं वेजिटल पोल पे जो डिवीज़न है वे स्लोली होते हैं, क्लीवेज जो होता है वह स्लो होता है और यहाँ पे बड़े बड़े हमें ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से
यहाँ पे जो ब्लास्टोसील है वह सेंटर में ना होकर के एक पृष्ठभाग की ओर स्थित होती है। थर्ड, यहाँ पे टीलोलेसिथल एग का डायग्राम दिया हुआ है। बर्ड्स के अंदर इस तरह का जो क्लीवेज है वह देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्कोइडल क्लीवेज होता है और जर्मिनल डिस्क पे ही मेनली क्लीवेज आपको देखने को मिलता है। ब्लास्टोसील एपीब्लास्ट व हाइपोब्लास्ट से कवर्ड रहती है। और लास्ट है हमारा सेंट्रोलेसिथल एग, जिसमें क्या होगा कि जो योक है वह सेंटर में सिचुएटेड होगा और इसकी जो आउटर जो परिधीय भाग है यहाँ पे ब्लास्टोडर्म्स होंगी और ये ब्लास्टोडर्म योक को घेरे हुए होंगी। यहाँ पे किसी भी तरह की ब्लास्टोसील हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो मोरूला स्टेज है इसे पढ़ा। मोरूला स्टेज में क्या होता है, 16 सेल ये स्टेज होती है और इसके अंदर जो सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका आउटर जो एक दूसरे से कांटेक्ट वाला जो सरफेस है ये तो फ्लैट होता है और फ्री सरफेस क्या होता है, राउंड होता है। और ये एक दूसरे से डिफरेंट मैकेनिकल फोर्सेस से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। और यह मोरूला जो 16 सेल स्टेज है डेवलप होकर के 32 सेल स्टेज ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में हमने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर किस तरह का ब्लास्टुलेशन देखने को मिलता है यह पढ़ा। धन्यवाद।